अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑर्डर पेयर्स का एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं और ऑर्डर पेयर हम किस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर को समझते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो सपोज मैं एक सेट लिख रहा हूँ ए 1, 2 एंड बी सेट लिख के रहा हूँ A, B। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनके ये जो एलिमेंट है ना, जैसे कि ए का एलिमेंट हो गया 1, और बी का एलिमेंट हो गया ए। ठीक है, तो मैं इनके एलिमेंट को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है ना, ये जो वे होता है, ये जो तरीका होता है ना किसी भी दो सेट्स के एलिमेंट को लिखने का, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे कि ये पहला एलिमेंट है, ये वाला, ये एलिमेंट जो है ये ए सेट के एलिमेंट्स को शो करता है, और जैसे कि ये बाद वाला जो है एलिमेंट है ये बी सेट के एलिमेंट्स को शो करता है। ठीक है, इसी तरह ये कुछ इस तरह भी हो सकता है। अगर मैं पहले रख लूँ बी सेट के एलिमेंट को, मतलब ए को, फिर बी को, फिर ए के एलिमेंट्स को मैं रख लूँ, जैसे कि 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, ये अक्सर करके ग्राफ पे यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी दो सेट्स के एलिमेंट को, जैसे कि ए सेट का एलिमेंट हो गया 1 और बी सेट का एलिमेंट हो गया है, तो इनके एलिमेंट को इस तरह हम लिखते हैं ना स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह लिखने के मेथड को, इस तरह लिखने के तरीके को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम समझते हैं कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि सपोज ये एक ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2 और दूसरा जो ऑर्डर पेयर है A, B। ठीक है तो अभी दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। जैसे कि पहला एलिमेंट मतलब 1 इक्वल है A के और 2 इक्वल है B के, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों के दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैं इधर भी लिख रहा हूँ, जैसे कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if their corresponding elements are equal। दो ऑर्डर पेयर्स जो है वो तभी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं ना, मतलब जैसे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा।
तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। मतलब पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो वो तभी इक्वल होगे, कब इक्वल होगे, जब पहला पहले के इक्वल होगा और दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है ना, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हम कर लेते हैं। जैसे कि सपोज हो गया एक x+5, 8 वो इक्वल है 9, y -6 के, ठीक है। तो ये इक्वल है इस ऑर्डर पेयर के, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये हो गया कंप्लीट आपका ए और ये कंप्लीट हो गया बी, इसी तरह ये कंप्लीट हो गया सी और ये कंप्लीट हो गया डी। तो याद रखिए ऑर्डर पेयर्स में ए कमा बी वो बराबर होते हैं सी कमा डी के। मतलब ए के इक्वल होता है, बी डी के इक्वल होता है। तो ये कुछ इस तरह, ठीक है। तो अभी इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो ए जो होगा वो होगा सी के इक्वल, ठीक है। तो x+5 इक्वल्स टू 9 और बी जो होगा वो डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो 8 इक्वल्स टू y -6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5 प्लस का है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 9 - 5। तो x इक्वल्स टू 9 में से 5 चले गए तो कितने बच गए, 4। ये है इसका आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 जो है इधर माइनस में, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 + 6 इक्वल्स टू y। 8 + 6 कितने हुए, 14 हुए, इक्वल्स टू y। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो 4 है और y की जो वैल्यू है वो 14 है। इसको हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि क्या बोथ साइड इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो x+5, 8 वो बराबर है 9, y -6। अभी x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। x कौन सा नंबर है, 4, तो इधर मैं 4 पुट करूंगा, +5, 8 हो गया, वो इक्वल है 9, फिर मैं इधर 14 पुट करूंगा, -6, ठीक है। 4 + 5 कितने हुए, 9 हुए, 9, 8, ठीक है। ये इधर 9 आ गया, 14 में से 6 चला गया तो कितने बच गए, 8 बच गए। देखिए दोनों साइडें बराबर आ गई है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो दोनों ऑर्डर पेयर्स है ना, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑर्डर पेयर से रिलेटेड। तो इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक और बात बता दूं कि मैं वो बात बताना आपको भूल गया कि अगर a, b जो है वो बराबर नहीं होगा b, a के, ठीक है। तो अभी हम जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ये एक ऑपरेशंस है जो हम सेट्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी ऑपरेशंस कुछ डिस्कस की थी, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। तो इसी तरह ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये भी एक क्या है, ऑपरेशंस है। क्या है, ये भी एक ऑपरेशन है जो हम सेट्स में यूज़ करते हैं और जिसका नेम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी दो सेट्स हमें मिले हुए होते हैं उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं। क्या हम लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट भी वो नहीं जो हम सिंपली नंबर्स का लेते हैं, जैसे कि 5 to the 10 हो गया,
तो इस तरह नहीं लेते हैं, इसका कुछ थोड़ा सा अलग ही मेथड है। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये एक ऑपरेशन है जो हम सेट्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जैसे कि इफ ए एंड बी आर ओनली टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जैसे कि ए एंड बी जो है ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब वो दो सेट्स ए एंड बी जो एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, मतलब उन दोनों सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद ज़रूर हो। ठीक है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, तो उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डेनोट करते हैं इससे a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं a क्रॉस b। तो जैसे कि ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन की ये जो साइन है ये ऑपरेशन है किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। जैसे कि ये यूनियन की साइन है, ये इंटरसेक्शन की, ये सिमेट्रिक डिफरेंस की। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो ये साइन है वो है ये मल्टीप्लिकेशन की, जिसको हम क्रॉस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है वो हम कर लेते हैं। तो जैसे कि ए क्रॉस बी जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एक्स कामा वाई such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बराबर होता है एक ऑर्डर्ड पेयर के, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो x कामा y होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, x कामा y होते हैं। और जो x जो है ये ए वाले सेट्स के एलिमेंट्स से बिलोंग करता है, मतलब x के प्लेस पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ए सेट के ही होंगे। और इसी तरह कामा y, और y के जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करेंगे b के, मतलब x के प्लेस पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए सेट के एलिमेंट आएंगे, और b और जो y के प्लेस पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो बी सेट के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ऑर्डर पेयर में भी डिस्कस किया था, जैसे कि ये एक ऑर्डर पेयर है और जो ये पहला एलिमेंट है ये ए से बिलोंग करता है, और ये जो दूसरा ए एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये भी वही बात कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी जो इक्वल होता है एक ऑर्डर पेयर के, और जिसमें ए के एक्स जो होता है वो ए के एलिमेंट्स होते हैं और वाई जो होता है वो बी के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा घुमा दूं, जैसे कि बी क्रॉस ए हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई कामा एक्स सच दैट बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए जो है वो इक्वल है वाई कामा एक्स के, मतलब अगर पहले बी है तो पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे, और अगर पहले ए है और बाद में ए है तो ए के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि बी क्रॉस ए इक्वल्स टू वाई कामा एक्स सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी, और वाई के एलिमेंट जो है वो बी से बिलोंग करते हैं, और जो एक्स के एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी है तो पहले एक्स के मतलब ए के एलिमेंट आएंगे, फिर बाद में बी के एलिमेंट आएंगे, और अगर पहले बी क्रॉस ए है तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे, फिर उसके बाद ए के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे कि सपोज एक सेट है ए, ठीक है, 1 कामा 2, और बी सेट है ए बी सी। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि
इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें। क्या ले लें? इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें। तो हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे? तो आप क्या करोगे, सिंपली पहला जो एलिमेंट है, मतलब पहला सेट ए है, तो पहले आप ए सेट के एलिमेंट ले लेंगे, जैसे कि 1 कामा फिर बी सेट जो है उसका एलिमेंट ले लेंगे ए, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से ए के एलिमेंट ले लेंगे आप, फिर 1 फिर बी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 1 फिर आप सी ले लेंगे, ठीक है। अभी देखिए 1 इन तीनों के साथ खत्म हो गया, अभी आप 2 को ले लेंगे, ठीक है। तो 2 कामा ए, इसी तरह 2 कामा बी, इसी तरह 2 कामा सी, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। हमने ए क्रॉस बी ले लिया, अभी हम अगर बी क्रॉस ए ले लें, बी क्रॉस ए ले लें, तो देखिए उसका आंसर चेंज आएगा। तो पहले बी है तो बी के एलिमेंट ले लेंगे, जैसे कि ए कामा फिर 1 के ए के 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से ए कामा 2, ठीक है। अभी 2 ए खत्म हो गया इनके साथ, फिर बी की बारी, बी कामा 1 फिर बी कामा 2 फिर सी कामा 1, इसी तरह सी कामा 2, और ये है इसका आंसर। और इसमें आप एक बात देख लीजिए कि ये जो ए क्रॉस बी है ना, ये इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, ठीक है, बी क्रॉस ए के। और इसके बाद सपोज आपसे कोई पूछ ले कि मुझे 2 सेट्स मिले हुए हैं, जैसे कि ए के एलिमेंट्स हैं 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 3, तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं ए क्रॉस बी ले लूँ तो उनमें जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो टोटल कितने होंगे, वो टोटल कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, एन का मतलब है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अभी ए के एलिमेंट्स कितने हैं, ए के एलिमेंट्स 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय बी के एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो 3, तो 2 3 6 हो गया। मतलब जो ए एंड बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, तो उनमें जो भी ऑर्डर पेयर्स हमें मिलेंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। जैसे कि देखिए हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये कितने हुए टोटल, 6 ऑर्डर पेयर हुए इसके ए क्रॉस बी के, ठीक है। अब लेकिन फिर आपसे कोई अगर पूछे कि ये जो हमने ए क्रॉस बी ले लिया है तो इनके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, जिसको हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, जिनको हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। बाइनरी रिलेशन याद रखिए, ए क्रॉस बी के अगर हम सबसेट ले रहे हैं तो उनको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली दूसरे सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें ऐसा कि ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट ना हो, तो उनके सबसेट को सिंपली हम सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इनके सबसेट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो अभी जैसे कि आपसे कोई पूछे कि ये जो हमने ए क्रॉस बी ले लिया, ठीक है, और ये एक सेट बन गया, ठीक है, तो अभी इनके पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, तो वही हम जो पहले फार्मूला यूज़ करते थे, जैसे कि 2 की पावर n हो गया, सिंपली सबसेट मालूम करने का ये वही फार्मूला है, ठीक है। 2 की पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इक्वल्स है 64 के।
मतलब ये जो हमने A क्रॉस B ले लिया, अगर हम इनके पॉसिबल सबसेट मतलब बाइनरी रिलेशंस निकालेंगे तो वो टोटल के टोटल कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऑर्डर पेयर से रिलेटेड एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, व्हाट्सएप भी कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।